नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान विष्णु ने जब नारद मुनि को माया का अर्थ समझाया। महर्षि नारद भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे। वे हमेशा भगवान का ध्यान करते और हर समय भक्ति में लीन रहते। वे यह मानते थे कि पूरी तरह मैं भगवान की माया से मुक्त हूँ और इस जगत की नश्वरता को भलीभांति समझते हैं। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे और बोले, प्रभु आपकी माया कैसी होती है? मैंने तो इसे कभी अनुभव नहीं किया, कृपया मुझे इसे समझाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, समय आने पर तुम्हें स्वयं इसका उत्तर मिल जाएगा। अभी तुम मेरे साथ चलो। भगवान विष्णु नारद मुनि को अपने साथ पृथ्वी लोक पर ले गए। वे एक रेगिस्तानी इलाके में गुजर रहे थे। वहां सूर्य तेज चमक रहा था और गर्मी बहुत थी। कुछ समय बाद भगवान विष्णु रुके और बोले, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया कहीं से जल ले आओ। नारद तुरंत जल की खोज में आगे बढ़े। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। गांव बहुत ही सुंदर था। वहां के लोग बड़े ही शांत और प्रेमी स्वभाव के थे। गांव में प्रवेश करते ही नारद को एक सुंदर युवती मिली। उस युवती को देखते ही नारद मंत्रमुग्ध हो गए और यह वही नारद थे जो अभी तक संसार को एक भ्रम मानते थे, लेकिन उस युवती के सौंदर्य से वो इतने मोहित हो गए और कुछ भावनाएं उत्पन्न कर दी। युवती भी नारद को देखकर मुस्कुराई। युवती के माता पिता ने नारद का स्वागत किया। नारद वहीं ठहर गए। कुछ दिनों बाद उनका विवाह उस युवती से हो गया। नारद अब पूरी तरह गृहस्थ जीवन में रम चुके थे। वे अपने परिवार के साथ सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतता गया। उनके घर 3 सुंदर संतानें हुई। नारद अब गृहस्थ, एक पिता और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन चुके थे। वे अपनी खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते, अपने बच्चों के साथ खेलते और अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ वर्षों बाद एक दिन अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। गांव में भयंकर वर्षा होने लगी। देखते ही देखते बाढ़ आ गई। नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और पानी गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। गांव के लोग इधर उधर भागने लगे। नारद ने अपने परिवार को बचाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ का बहाव बहुत तेज था। नारद की आंखों के सामने उनकी पत्नी और बच्चे बाढ़ में बह गए। वे चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। कुछ ही क्षणों बाद एक बड़ी लहर आई और नारद भी उसमें बह गए। पानी में डूबते हुए वे मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन चारों ओर बस जल ही जल था। अचानक नारद ने सुना, नारद, जल लाने में इतनी देर क्यों लगी? नारद ने चौंक कर आंखें खोली। वे फिर से उसी रेगिस्तान में खड़े थे। सूर्य तेज चमक रहा था और भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। नारद खड़े की खड़े रह गए। कुछ ही क्षण पहले जो उन्हें वर्षों का जीवन लग रहा था, वह अब एक स्वप्न सा प्रतीक हो रहा था। उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब कहाँ चले गए? नारद की आंखों में आंसू बहने लगे। वे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, ये क्या था? क्या यह वास्तविक था या कोई स्वप्न? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नारद, यही मेरी माया है। जब तक जीव इस संसार को सत्य मानता है, बस इसमें उलझा रहता है, लेकिन जैसे ही वह इसे स्वप्न की भांति देखता है, वह इससे मुक्त हो जाता है। तुमने स्वयं अनुभव कर लिया कि माया कितनी प्रबल होती है। अभी कुछ क्षण पहले तुम स्वयं को इस संसार से मुक्त मानते थे, लेकिन जैसे ही तुमने मेरी माया में प्रवेश किया, तुम ग्रस्त बन गए। तुम्हें प्रेम हुआ, तुम्हें संतानें हुई। फिर जब यह सब तुम्हारे सामने से चला गया, तब तुमने दुख का अनुभव किया। यह संसार भी इसी प्रकार चलता है। जब तक जीव इसमें लिप्त रहता है, बस इसे सत्य मानता है, लेकिन जब वह जाग जाता है, तब उसे समझ आता है कि यह सब एक भ्रम था। भगवान की बातें सुनकर नारद को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि माया कितनी शक्तिशाली होती है, जीव को कैसे अपने जाल में फंसा लेती है। उन्होंने भगवान के चरणों को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं आपकी माया को समझ गया। अब मैं
कभी इस संसार के मोह में नहीं फंसूंगा, मैं सदा आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। भगवान विष्णु ने नारद को आशीर्वाद दिया और पुनः वैकुंठ चले गए। उस दिन से नारद पहले की भांति अधिक भक्ति में लीन हो गए और संसार की मोह माया में पूरी तरह विमुख हो गए। संसार की माया बहुत ही प्रबल होती है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह इससे परे है, वह भी इसके प्रभाव में आ सकता है। हमारे दुख और सुख एक स्वप्न के समान हैं। जब तक हम इसमें लिप्त रहते हैं हमें सत्य लगता है, लेकिन जब हम जागते हैं तब हमें इसका वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।